हरिओम। बलांगीर जिला वन विभाग द्वारा आयोजित विश्वात्म विद्या मंदिर के इस पवित्र परिसर में, विश्वात्म चेतना परिषद के इस पवित्र परिसर में उपस्थित इस वन महोत्सव में हमारे बलांगीर जिला के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशगण, हमारे वन विभाग के जिला वन अधिकारी, अन्य आप सबको इस वन महोत्सव के लिए आनंद निकेतन का चयन करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी जैसे कि आप सब सुन रहे थे, हमारे जिला जज साहब बता रहे थे, हमें खुशी हुई आप यहाँ आकर वृक्षारोपण की, वृक्ष की महिमा बताई। हमारे यहाँ वैदिक युग से वृक्षों के संबंध में इतना सब कुछ कहा गया है जिसके आगे और अधिक कहना किसी के लिए भी मुश्किल है। यहाँ तक भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने भी कहा है, मैं वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं। इस जगत की आध्यात्मिक रूप से तुलना की जाती है ऊर्ध्वमूलमधः शाखम के रूप में अश्वत्थम प्राहुरभ्य। हमने आपने देखा होगा इस आश्रम की प्रतिष्ठा के प्रारंभ में ही यहाँ वट वृक्ष की स्थापना की है। आपके सामने भी एक दुर्लभ वट वृक्ष अभी रखे हैं, ये कृष्ण वट है। आप लोग नेट में सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। आज से कई साल पहले हमारे पास एक भक्त ने छत्तीसगढ़ से भेजा दो वृक्ष कहीं से मंगाया था, एक इस आश्रम के लिए और एक छत्तीसगढ़ में बड़ा आश्रम है उसके लिए। उस वृक्ष का रोपण हमने जंगल में किया है, अब वो वृक्ष बड़ा हो गया है। हमने उस वृक्ष से प्रार्थना किया कि ये आपको दुर्लभ हो, सब लोग आपका कलम करते हैं, हम आपकी शाखाओं को जो प्रोनिंग करते हैं उससे बचा के देखते हैं, आप जिंदा हो जाए तो बढ़िया है। और हम बिना कलम का औसत यहाँ से कई वृक्ष पैदा किए हैं, कई लोगों को बांटे हैं। अभी हम पूछ भी रहे थे आपकी नर्सरी में यहाँ ये है कि अब हमने ये जो आश्रम किया है, जैसे कि हमारे केड़िया बाबू बता रहे थे, यहाँ गज्जू भाई हैं हमारे स्कूल के चेयरमैन, उनके पिताजी इस आश्रम के फाउंडर थे। इन सब ने, यहाँ के विशिष्ट व्यक्तियों ने मिलकर के इस आश्रम का जब चयन किया गया तो यहाँ कुछ नहीं था, जो देखे वो जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस दिन आश्रम का भूमि पूजन करते हुए हमने जिस वटवृक्ष को लगाया है वो कंप्लीट क्वार्ट्ज पत्थर के ऊपर है। हमें मालूम नहीं था, हम जहाँ पूजा कर रहे थे वहां से ठीक ईशान्य में हमने कहा वहां ले जाकर के लगाइए। खोद करके देखा गया तो वहां मिट्टी नहीं, केवल क्वार्ट्ज निकला। और ये तो मुरुक की मिट्टी है और सफेद क्वार्ट्ज है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, दीमक का बहुत प्रादुर्भाव है, फिर भी यहाँ कांटे का वृक्ष हो। लोग आप उड़िया में कहते हैं कोंटा वृक्षकु य हणि चंदन मूलेद य पानी, लेकिन मेरा सिद्धांत तो नहीं। मैं किसी को भी हानि लेने के पक्ष में, मन क्या काटने के पक्ष में, क्योंकि कांटे का भी अपनी उपयोगिता, अपना अस्तित्व है। और चंदन का भी, चंदन के स्थान पर चंदन और कांटे के स्थान पर कांटा, दोनों की उपयोगिता है। जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी, हिंदी में कहावत है, जहां सुई की काम है, जहां सुई छुंची जहां काम आती है वहां तलवार की जरूरत नहीं, और जहां तलवार चाहिए वहां छुंची की जरूरत। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है समाज में। इसी संदर्भ में इस आश्रम में, जैसा हम लोग शिक्षा में प्राथमिकता है, हम करीब 10 स्कूल चला रहे हैं हमारे और सारे स्कूल गरीब स्तर पर हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, एक भी बच्चा कोई मध्यवित्त श्रेणी का शायद नहीं है। निम्न मध्यवित्त श्रेणी
गरीब और रिक्शा वाला, सब्जी वाला, इन्हीं के बच्चे आते हैं और हमारे शिक्षक, हमारे सचिव इत्यादि इतने परिश्रम करते हैं कि इस बार भी हमारा रिजल्ट 100% हुआ और 4 बच्चे 100% रिजल्ट, उसमें से बहुत सबके सब 5-6 आदमी सेकंड थर्ड में ऐसा कुछ में सब फर्स्ट क्लास। तो और सबसे बड़ी बात, इस विद्यालय कहीं भी प्रोटोकॉल तोड़ करके गवर्नर किसी का प्राइवेट अनुष्ठान का फाउंडेशन नहीं देती, लेकिन जब यहाँ अपना एम राजेंद्रन आए थे यहाँ और उन्होंने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि मैं अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके स्वामी जी की विद्यालय की नींव रख रहा हूँ। गणपति महाराज थे, गवर्नर साहब थे और भी विद्याचरण शुक्ला उस समय आए थे यहाँ और भी बहुत अच्छे थे उस समय, काफी सहयोग। और देखिए उन सभी की शुभकामनाओं का फल है कि विश्वात्म विद्या मंदिर उड़ीसा में अपना एक अच्छा नाम रखा हुआ है और करीब करीब 4-5 साल तो हो गए हमको उड़ीसा सरकार से भी 1 लाख रुपए पुरस्कार मिलता है। और इस पेंडेमिक पीरियड में भी हमारा विद्यालय, हम धन्यवाद देंगे हमारे शिक्षकों को, हमारे सचिव को कि तब से पिछले साल के मार्च से अब तक बहुत सारे विद्यालय अपने कर्मचारियों के प्रति उदासीन हो गए, लेकिन आज तक ये विद्यालय अपने कर्मचारियों का भरण पोषण कर रहा है। ये वृक्ष के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं, मैं प्रकृति का उपासक हूं, दुर्गा भी तो प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति, परमात्मा पुरुष है, प्रकृति है ये, और मैं मानता हूं कि प्रकृति हमारी माता है और उसका संरक्षण हमारा उत्तरदायित्व है और उसकी महिमा को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पुत्रोहम पृथिव्या, वेद कहते हैं हम पृथ्वी के पुत्र हैं, धरती माता के हमारे पुत्र हैं। और धरती माता का श्रृंगार क्या है? धरती माता के अस्तित्व और श्रृंगार का परिचय वृक्ष है। आज ऑक्सीजन के लिए आप सब जानते हैं जो तकलीफ हुई इस पेंडेमिक पीरियड में, और केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक, कंपनियों तक, हमारे तक, हम सब ने जिससे जो हुआ किया है, इतनी परेशानी हुई ऑक्सीजन के लिए, हम लोग रात दिन गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं में अन्य किसी बौद्धिक चर्चा के माध्यम से बराबर ये सचेतनता लाने का प्रयास करते रहते हैं कि प्रकृति को बचाओ, क्योंकि प्रकृति बिगड़ जाएगी तो तुम भी बिगड़ जाओगे, प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो तुम भी नहीं रहोगे। आज आप देख रहे हैं, न्यूज में देखा होगा, अमेरिका में क्या हो रहा है, एक तरफ बर्फ, एक तरफ आग, एक तरफ गर्मी, 49.6 सेंटीग्रेड जिसमें आया था, कल मैं सुना न्यूज में। सोच नहीं सकते बर्फ के देश में अग्नि की वर्षा। तो मनुष्य समाज को किसी भी तरह से सचेतन करना है, और केवल ये प्रशासनिक स्तर पर नहीं हो सकता, और केवल आपके जुडिशियल में निर्णय लेकर के भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति एक नहीं होंगे तब तक दुनिया का कल्याण नहीं होगा। परमाणु बमों के द्वारा ये होड़ में जो लगे हुए हैं देश, ये दुनिया को बचाने के लिए नहीं, अपनी अहंकार के लिए, हम दुनिया को मिटाने, दुनिया के अस्तित्व को नष्ट करने में क्यों तुले। इसलिए आज जरूरत है, हमारे बच्चे सब पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पेड़ों की सुरक्षा के लिए हमने बाढ़ लिया था, लेकिन किसी कारण से हमको उसको उखाड़ना पड़ा, जिसके कारण हमारे पेड़ बढ़ नहीं पाए। तो अभी देख रहे हैं ना, वो जितने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं सागौन के, उतने बड़े हो गए होते। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम सबकी सुरक्षा वृक्षों की करें, इसलिए हम कांटे के पेड़ को भी अपने हाथ से, यहाँ किसी भी पेड़ को आप पकड़ लेंगे उसमें मेरा हाथ लगा हुआ है, किसी भी पेड़ को। मैं भी अगर चाहता यहाँ तो यहाँ बुलडोजर चलाकर 5-7 मंजिला बिल्डिंग खड़ा कर सकता था, वो सारा सामर्थ्य हम लोगों के पास गुरु की कृपा से है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ वृक्ष काट करके घर नहीं बनाए। और इसका परिणाम यह है कि जंगल में जो वृक्ष आदमी हैं, मेरे आश्रम के अंदर में वो है केंदू, चार, महुआ से लेकर के भेलवा भी बोलते हैं। इसका मतलब एक एक पेड़, और
इसके अंदर रहने वाले जीव जंतु की सुरक्षा हम कर रहे हैं और यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि ऐसा करने पर ही देव शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, ये जो हम मंत्र पढ़ते हैं वो चरितार्थ होगा। आज प्रकृति विक्षुब्ध है, हम लोग साधु संत हैं, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी। ये मत समझना कि साधु संत हैं तो भिखारी। तो हम देख रहे हैं, हम साधक भी हैं, साधु भी हैं और साधक भी हैं। हम आने वाले दिनों को प्रत्यक्ष वैसे ही देख रहे हैं जैसे आप टेलीविजन के पर्दे पर चित्र देखते हो। इसलिए बंधुओं, हमारी बात आप सुनो और कुछ तो मानो। प्रकृति को बचाओ तो स्वयं बचोगे, प्रकृति को बिगाड़ दोगे तो स्वयं बिगड़ जाओगे। और प्रकृति और परिवेश की सुरक्षा ही इस उत्सव का लक्ष्य है। और प्रकृति, पौधे, पेड़ पौधे, परिवेश सुरक्षित रहेंगे तो ये हमारे दुर्गुणों को, माने हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी मूर्खता को छोड़ें, हट को छोड़ें और सचेतन हो तो ये कोरोना क्या, कोरोना भी करुणा बन जाएगी। तो अब तो करुणा बन गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको, और आप सबने इस स्थान का चयन किया, इसलिए और एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हरि ओम।